कृष्णा। आवाज़ ठीक से आ रही है कि कट कट के आ रही है? ठीक है, तो आज हम करेंगे अध्याय 9 का श्लोक संख्या 2। ये भी काफ़ी बड़ा है, तो हम कोई प्रश्न नहीं लेंगे, ठीक है। अगर प्रश्न होगा तो लास्ट में देख लेंगे। आप नोट्स लेकर लिखना, नहीं तो वो पूरा नहीं होगा, काफ़ी बड़ा है। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यस, हैंड रेज है निर्मला माता जी। माता जी आवाज कट के आ रही है। हरे कृष्ण। अब नहीं आएगी। हरे कृष्ण माता। स्वागत है सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। राज विद्या, विद्याओं का राजा, राजगुह्य, गोपनीय ज्ञान का राजा, पवित्रम, शुद्धतम, इदम, ये है, उत्तमम, दिव्य, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुभव से, अवगमम, अमूर्त, धर्मयम, धर्म, सुसुखम, अत्यंत सुखी, कर्तुम, संपन्न करने में, एवं अविनाशी। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान? यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। देखो, एक श्लोका का भी तात्पर्य कितना बड़ा है, कितना कुछ कहना था, और 2 का तो और भी बड़ा है, 3 का भी बड़ा है, 2 का बहुत ही बड़ा है, 3 का भी बड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट अभी बड़ा बड़ा है, क्योंकि भगवान को बहुत सारी बातें थी जो बतानी है, पर अर्जुन के बौछार थे प्रश्नों के, तो भगवान बता नहीं पाए थे, तो इसलिए अब बता रहे भगवान कि अब प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर बता रहे हैं कि अभी मत पूछो, मुझे जो बताना है वो क्लियर करने दो। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। कितनी स्पष्ट बात है, जितनी भी विद्या हमने सुनी देखी है, सबका राजा है यह ज्ञान, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। और सबका राजा तो है, साथ में क्या कह रहे हैं कि जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, सबसे ज्यादा सीक्रेट है, और वो अब बता रहे भगवान। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। देखो, इसमें दुख नहीं है, कहीं करने में कोई पैनिक नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। क्या कह रहे हैं? अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो अभी अगर हमें सुख नहीं मिल रहा वो करने में, या सुखपूर्वक संपन्न नहीं हो रहा, तो अभी हम उस अवस्था पर नहीं पहुंचे हैं। तात्पर्य, भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा यानी राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायिता समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। जितना भी पहले व्याख्याएं दी है भगवान ने, सारे सिद्धांत बताए हैं, जो भी है उन सारे दर्शन, सिद्धांत, व्याख्याओं का सार है ये। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, सांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा यानी राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। सामान्यतया अभी सब समझ कर मैं बता रही हूँ, सब कोशिश करिएगा समझने की। कुछ भी प्रश्न हो तो आप लिख लीजिएगा, हम अंत में उसका उत्तर देंगे। सामान्यतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती। कहाँ से मिलेगी? पहले वो गुह्यतम उनको खुद को पता तो होना चाहिए, तब किसी और को बताएंगे ना। तो इसकी शिक्षा नहीं मिलती है। उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान
इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक स्थान नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कैसे समझ सकते हैं हम? पूरे शरीर में से कोई एक भी चीज को हम अगर हमें कहा जाए कि अलग कर दो तो तुम इसके बिना जी पाओ। मान लो आंख बहुत इंपॉर्टेंट है, आंख अलग कर दें तो क्या हम जी नहीं पाएंगे? फिर भी हम जीवन भर जी पाएंगे, है ना। कुछ भी अलग कर दे, कोई भी अंग, हाथ पैर अलग कर दे, असुविधा होगी, हम जी पाएंगे। पर आत्मा कहीं अलग कर दे तो उसके बाद तो एक क्षण मात्र, एक निमेष मात्र, एक पल मात्र हम रह ही नहीं सकते। आत्मा गई तो वो शरीर तो धम नीचे पड़ा है, खत्म। तो इसलिए आत्मा को सबसे महत्वपूर्ण अंग है शरीर का, मान सकते हैं। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। तो अब तो कम से कम जाग जाएं और महत्व किसको प्रदान करना है? आत्मा को, ना कि शरीर को। भगवत गीता में 2वें अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर। अंतवंतई में देहा नित्य शोक्ता सारिण। यही ज्ञान का गुह्य अंग है, अंश है। एक मिनट। नश्वर है और उसका है आत्मा अविनश्वर। नश्वर का मतलब क्या हो गया? यह शरीर नश्वर है, जो क्षीण हो जाए, जो नष्ट हो जाए, है ना। और आत्मा क्या है? अविनश्वर, जो न क्षीण हो सकता है न नष्ट हो सकता है। हमने श्लोक में पढ़ा है, न इसे जलाया, अग्नि किसी द्वारा कुछ किया ही नहीं जा सकता। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि आज हमारी यात्रा थोड़ी लंबी है तो ब्रेक नहीं दे सकते। कहाँ पर थे? थर्ड पैराग्राफ की थर्ड लाइन, यही ज्ञान का गुह्य अंश। धन्यवाद। केवल यह जान लेना कि आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है। क्या कह रहे हैं? कभी कभी लोग यह भ्रम में रहते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब इसको शरीर नहीं मिल रहा तो वो क्या है? शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहती है और निराकार बन जाती है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? आत्मा का तो स्वभाव है ना, सक्रिय। तो यह सदैव सक्रिय रहता है, आत्मा सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप आध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश है। वैकुंठ लोक में जो भी इसका कार्यकलाप है वो आध्यात्मिक ज्ञान के गुह्यतम अंश है, बहुत ही सीक्रेट। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं।
जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। कौन? सकाम कर्मी, जो जिनको कामना है हर चीज की, ये कार्य करते हैं इसका ये फल मिलेगा, ये होगा। ऐसे लोग पापपूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष तैयार नहीं हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं ना। एकदम से कोई चाहे इंस्टेंट हो जाए तो इंस्टेंट कुछ नहीं होता। इसमें प्रभुपाद एग्जाम्पल बताते हैं, कोई माता है, उसको अगर संतान चाहिए, उसने विवाह किया और रात में ही कहे कि अब मुझे संतान दो, तो कहाँ से मिलेगा? 9 महीने कम से कम इंतजार करना पड़ेगा, है ना। तो वही प्रभुपाद जैसे बता रहे, वैसे ये बीज है, अभी हमने बीज लगाया और हम देख रहे अरे पेड़ तो उगा ही नहीं, पेड़ नहीं उगा, ऐसे नहीं होता है, स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे। तो इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, मान सकते हैं कि जो वरिष्ठ भक्त है या है ना, जो अच्छी से भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि उनमें पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो जाते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। ठीक है, कोई अगर ऐसा है जो भक्त नहीं मानेंगे पर हाँ बाकी सब तरीकों से अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, अब वो पाप कर्म भी नहीं कर रहा, अपने ऊपर उसने, है ना, योगी सन्यासी, पूरा अपने ऊपर उसने कमांड पा लिया कि अब वो पाप कर्म नहीं कर रहा, लेकिन कह रहे हैं उसका जो बीज है पहले के जो किए हैं पाप, कुछ फलीभूत हो रहे हैं, कुछ बीज में है, कुछ आ गए, तो वो तो आएंगे ही। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों यानी बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। कौन लगता है भगवान कृष्ण की भक्ति में? जो समस्त पाप कर्मों के फलों का बंधन को अंत कर देता है, बंधनों का खत्म हो गया, भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो गया, ऐसा व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में लगता है। तो इतना आसान नहीं है कृष्ण की भक्ति में लगना। ठीक है, ये बहुत गुह्य बात है, अगर इसको समझो तो। थकान भी होगी, उफ ऐसा कब होगा, और अच्छा भी लगेगा कि हम तब कर पाएंगे। और ये जो हम कहते हैं ना, उफ ऐसा कब होगा, जिस किसी को भी थकान या डिप्रेशन हो वो भगवान से प्रार्थना कर ले, क्योंकि मात्र एक ही तरीका है, वैष्णव और भगवान। अपनी कोशिश और साथ तो वही देंगे, भगवान और वैष्णव की, उनकी कृपा हो गई तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ये जो दीक्षा लेने का प्रोसेस है, ये क्या होता है? यही तो होता है कि अभी तक हम थोड़ी कोशिश हमने कर ली, पर अभी भी हमारे वो है, बोझ है हमारे ऊपर कर्मों का, पाप कर्मों का, पर हम उन्नत हो गए, हम आगे भक्ति करना चाहते हैं। गुरु ने ये देखा तो हमारे सारे बोझ वो अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि ठीक दीक्षा के बाद ना मन और शरीर हल्का अनुभव करेगा, ऐसा उत्साह रहेगा ना, और ज़्यादा जप करूं और सेवा करूं, और उत्साह से भर जाता है शरीर, क्योंकि हल्कापन लगता है। तो इसलिए हमें भी ये ध्यान रखना है। वाह, ये अच्छा तरीका है कि हाँ हम है ना अपना सारा बोझ गुरु पर दे देंगे और हम फ्री हो जाएंगे, नहीं सोचना। हमें भी ये सोचना, हम पहले ही अपने आप को पूरी तरह शुद्ध करके निवृत्त होकर पाप कर्मों की प्रैक्टिस से कुछ भी बुरा ना करें, फिर गुरु के समक्ष आए कि मुझे सहारा दीजिए। लेकिन कोशिश करें कि हम अपनी चीज़ें उन पर ना डालें, ना थोपें। इसीलिए गुरु की जैसे बहुत ज़्यादा अपने यहाँ जो मुख्य गुरु है ना, ज़्यादातर बीमार है, क्योंकि सबका वो ले लेके और वो अपने ऊपर सहते हैं। हालांकि उनका शरीर हम भौतिक ना माने कि वो बीमार है, उनको अंदर से कष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हम देख तो यही रहे ना भौतिक रूप में। तो हमें अपना ध्यान रखना है कि हमारी वजह से परेशानी ना हो।
दूसरे शब्दों में जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों यानी बंधनों से पहले ही मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अप्रारब्ध फलं पापं कूटं बीजं फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिरात्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे तीनों में से कोई भी पाप हो वो नष्ट हो जाता है। ठीक है सब सृष्टि भैया, सब ठीक है? माइंड यहाँ है? पानी पी लो थोड़ा। पानी पानी पी लीजिए थोड़ा। अतः भक्ति की शुद्धि कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रतम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है, तमस का अर्थ या भौतिक जगत का अंधकार है और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ। क्या हुआ? तमस का अर्थ है भौतिक जगत का अंधकार और उत्तम का अर्थ है भौतिक कार्यों से परे। भक्ति में कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। जो भी हम भक्ति में कार्य कर रहे हैं वो भौतिक नहीं है, इतना तो हम जानते भी हैं, है ना। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्ति में कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। मतलब कितना आसान है ना। क्या होता है कि जप करते समय उसको दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही, कहने तुरंत, इंस्टेंट, कि सभी भौतिक कल्मशों से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। वेदांत कह रहे, ये लाइन भी अच्छी है कि ये इतना शुद्ध विधि है कि बस इसमें लगे रहो, अपने आप भी शुद्ध हो जाओगे। तो इसीलिए सब लटक गए हम सब गुरु महाराज के ऊपर, वैष्णवों के पीछे। बस वो सब शुद्ध है और वो भक्ति कर रहे हैं, हम भी है ना, बस लटक जाए, बने रहे। बस एक ही है नियम, छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, बने रहो, आखिर ना आखिर हो ही जाएगा। किसी की कृपा हो, हम पे भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अपने बलबूते का कुछ नहीं है, ये जरूर समझना और मानना है कि हमारे अपने बलबूते का क्या है, कर्म करना, जो गुरु ने कहा है। हालांकि देखा जाए तो वो भी अपने बलबूते का नहीं होता, कि वो शक्ति भी गुरु ही देते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा भी कह दें तो सामने वाला बिल्कुल सो जाएगा, अरे गुरु ने शक्ति नहीं दी तो मैं क्या करूं, जब नहीं हो रहा, अरे गुरु ने शक्ति नहीं दी। हम ऐसे ही है, मैं तो, हम लोग तो मतलब हमेशा निकालना है उसमें से अपनी फायदा कहाँ से। लेकिन हमें बस अपनी कोशिश करनी है, जैसा कि गुरु ने जितना बताया, जितना कहा, प्रभुपाद ने जितना सिखाया उतना करना है, जैसा हो जाए वैसा, चाहे वो गिलहरी प्रयास हो। भगवान जानते हैं, अगर हम गिलहरी हैं तो गिलहरी जैसे करेंगे, हम बंदर हैं तो बंदर के जितने करेंगे। जितनी क्षमता उन्होंने दी है वो उनको पता है, उस क्षमता में से चोरी हुई तो गड़बड़ है ना। उनको पता है उन्होंने क्षमता कितनी दी है हमें वो अपनी पूरी क्षमता से वो कार्य करना है।
वेदांत सूत्र में 3.2.26 में इसका वर्णन प्रकाशाश्रय कर्मण्यभ्यसाद के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। जैसे पारसमणि होता है ना, छूते ही, वैसे ही भक्ति भी इतनी बलवान और समर्थ है, बिना किसी कारण से अगर आप भक्ति करने की कोशिश मात्र करोगे तो प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो पहले कौन थे? दासी पुत्र, है ना। वे न तो शिक्षित थे न ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद भी सेवा करते थे और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं करते थे। नारद स्वयं कहते हैं, उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजहे सकृत स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रवृतस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। श्री भगवान के इस श्लोक में 1.5.25 में नारद जी अपने शिष्य व्यास देव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। किसको कह रहे हैं? व्यास देव को। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चतुर्मास में शुद्ध भक्तों यानी भागवतों की सेवा किया करते थे। वो भाग्य ऐसा हो गया कि चतुर्मास में आ गए सारे शुद्ध भक्त। पहले चतुर्मास में जो सन्यासी होते थे वो फिर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे, तो एक जगह बनकर रहते थे। फिर उनकी माता सेवा करने लगी और फिर कृपा करके उन शुद्ध भक्तों ने अपना उच्छिष्ट देना शुरू किया नारद जी को। तो बाल्यकाल में चतुर्मास में शुद्ध भक्तों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते और यह बालक थालियां धोते समय उच्छिष्ट भोजन को चखना चाहता था, अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी। देखो ये इम्पोर्टेंट है, हम छीना झपटी करते हैं ना, वो नहीं। थाली उनको मिल गई, वो धोएंगे, अब उनको उसमें से उच्छिष्ट चाहिए, तब भी उन्होंने वो जाकर ऋषि मुनि से अनुमति मांगी कि मुझे उच्छिष्ट चाहिए, है ना। अनुमति, धमकी नहीं, मेरे को चाहिए दे दो, प्लीज मैं बैठी हूँ मुझे दे दो, वो नहीं। और तब उन्होंने, हालांकि हम सब भी बहुत, मुझे याद है कि थोड़ा बहुत हम सब ने भी किया हुआ है जब नहीं पता था, लेकिन जो खुद से मिले उसमें जो प्रेम होता है ना, और उसका वो जो फलीभूत होता है, वो अपने आप से छीन कर छुपा कर लेने से नहीं होता। और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्छिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वो अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। जो जो वह उच्छिष्ट खाता रहा, त्यों त्यों ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। और ये जो उच्छिष्ट खाने की जो इच्छा है वो भी नहीं जागती जब तक कि श्रद्धा उत्पन्न ना हो। किसी का भी जूठा हम खा सकते हैं? नहीं। एक बार प्रभुपाद बताते, एक बार ऐसे ही चलन हो गया था उनका, जैसे ही वो उन्होंने उच्छिष्ट छोड़ा सब टूट पड़ते थे, ये दे दो वो दे दो, वो अब सब मांग मांग के मुझे वो गुलाब जामुन उच्छिष्ट दे दो, मुझे खीर, ये क्या मतलब, मुझे वो वाला दे दो, वो वाला। प्रभुपाद ने एक दिन प्लान से सारा भोजन फिनिश कर लिया और वो ड्रम स्टिक होते हैं ना, मुनगा बोलते हैं हम लोग, उसको चबा चबा के बस उसका वो लकड़ी बचती है उसमें, जिसने भी पाया होगा उसको, वो बचा था। वो उसमें सांबर में डलता है कई बार लंबे लंबे, वो बचा 4-5 छोड़ दिया। जो भी उच्छिष्ट मांग रहा है, इसमें तो उच्छिष्ट है नहीं, वो था कि लो ये, क्या प्रभुपाद ने कहा जो भी कहा लेना ये उच्छिष्ट लो, चबाया। फिर कोई गायब था कि उसमें कुछ, ये एक चलन सा हो गया था अच्छा खाने के चक्कर में उच्छिष्ट तो अपनी भावना को पहले देखिए कि क्या है, तब फायदा होगा, अपराध नहीं होगा। चूंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का स्वादन, श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेणा श्रवणं मनोहरः
तः श्रद्धया मे अनुपदं विष्णुवतः प्रिय श्रवसंग ममाभवद्रुचिः। ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यसात्, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति है। धर्म्यम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्मों के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। क्या लक्ष्य है? भक्ति। स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। सामान्यतया धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। क्या कह रहे? धार्मिक व्यक्ति भी ये नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य क्या है? भक्ति की प्राप्ति। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। सामान्यतया आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, न उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी। देखो कितना इम्पोर्टेंट बता रहे भगवान। उनको कोई शिक्षा नहीं मिली, न वो कोई गुरु के पास गए, तो कैसे हुआ? बस उच्छिष्ट और उच्छिष्ट सेवा किया, उससे उनको उच्छिष्ट के लिए अनुमति मिली, है ना। और ये देखा है ना, जो बहुत सेवा करते हैं ना, वो उच्छिष्ट की मांग भी नहीं करते। जो सेवा नहीं करेंगे, हमें याद है हम लोग जब ग्रुप में जाते थे ऐसे, तो जो सेवा नहीं करते थे उनको सुन लिया है, वो पीछे पीछे उच्छिष्ट दे दो, उनके सामने ही प्लेट एकदम छीना झपटी सब कर लेते थे। और ये मतलब वहीं बैठे हैं सचिपति प्रभु और उनके सामने ही झगड़ रहे हैं, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। और जो सेवा कर रहे हैं वो चुप, वो कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन जिसको मिलना है, गुरु जब स्वयं दे तभी वो फलीभूत होता है, और वो उनकी इच्छा से, ना कि गले पर चढ़ जाए कि दे दो दे दो दे दो, है ना। तो किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। यह कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेद। महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है। जो भी हमें शिक्षा चाहिए आत्म साक्षात्कार के लिए, जो भी जरूरत है, वो सारे ज्ञान से वो अवगत हो जाता है। कैसे? महान आचार्यों के संसर्ग से, उनकी संगति से। भले ही वह अशिक्षित हो या उससे वेदों का अध्ययन न किया हो। फिर तो हम सभी आते हैं, वेदों का अध्ययन तो हम में से किसी ने नहीं किया, है ना। अब ये तो प्रभुपाद की कृपा हो गई, गुरु महाराज की कृपा हो गई कि हम भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करने लग गए। भक्ति योग अत्यंत सुखकर यानी सुसुखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणं कीर्तनं विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। बैठे बैठे ही वो कितने आनंद लिए जा रहा है। तो प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है।
मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयं। ये देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गरीबी की हालत में भी मनुष्य भक्ति कर सकता है। इसमें दो चीजें ध्यान में रखनी है कि कह रहे गरीबी की हालत में पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हम अमीर बन गए, हम तब भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यहाँ पर ये समझने वाली बात है। भगवान ने उनके लिए कहा है जिनके पास नहीं है कुछ खाने पीने को ढंग से, तो उनको कहा है कि तुम पत्र पुष्प जल फल इतना दे दो, ये भी चलेगा। लेकिन हम तो 56 भोग उड़ा रहे हैं। भगवान आपने तो कहा था तुलसी पत्ता जल रख दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, एक फूल चढ़ा दिया, एक कोई फल कुछ भी दे दिया, हो गया। आपने कहा था भगवान, देखो आपकी बात मान रही हो। ये भगवान ने कहा है जब कुछ नहीं है तो ये भी चलेगा। कहने का मतलब तुम जिस लायक हो मुझे वही ऑफर करो, जैसा मैंने तुम्हें बनाया है तुम वो ऑफर करो। मैंने तो तुम्हें बना दिया, अच्छा तुम 56 भोग उड़ा रहे हो रोज, आज छोले भटूरे, आज पता नहीं क्या क्या, और मेरे लिए वही जल फूल रख दिया। भगवान कहते हैं हाँ, वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं। उनको खुशी मिलती है, आनंद आता है। और सोचो ना, एक भी भेंट ऐसी है जो हमने उनको दिया और उन्होंने रख लिया, अब ना दूंगा, फंस गए, तुमने मुझे 2 किलो गुलाब जामुन चढ़ाए, एक भी नहीं है, कहाँ गए सारे, मैं नहीं दे रहा, तुमने मुझे दिए ना। भगवान पूरा का पूरा रिफिल पैक करके वापस कर देते हैं, उसमें और खूब सारी अपनी एनर्जी भर के दे देते हैं कि इसको पाओ और तुम भी भक्त बन जाओ। कई भगवान खाने लग गए ना, तो जो भी भक्त भी देते ना, वो भी इतना नहीं है मेरे पास, अब मैं नहीं दे रहा, है ना, वो भी भगवान भक्त देना बंद कर देंगे। अच्छे अच्छे घरों में ना वो कहेंगे मैं तो बहुत लड्डू गोपाल के बिना मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मैं उनको भोग लगाए बिना कुछ पाती नहीं हूँ। क्या रखा है उनके, इतनी सी कटोरी माखन मिश्री रख दिया, और वो कह रहे हैं हम बड़ी सेवा कर रहे हैं। अगर आपका भी गुजारा उसी माखन मिश्री से हो जाए तो ठीक है, कर लो, पर हम ऐसा नहीं करते, पर हमें लगता है वही बहुत है हमारे लिए। चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल, जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को यह स्वीकार है यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। अरे वो कोई भी जाति का क्यों ना हो, कोई भी स्थिति में क्यों ना हो, किसी भी कोने में वहाँ जो भी उपलब्ध है वही दे दो, भगवान उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। तो उसमें क्या रखा है कि कब करेंगे, बस वो प्रेम पूर्वक चढ़ाया गया, है ना। और भगवान का प्रेम हमें नहीं पता, वो किस बात को प्रेम समझ जाए, तो अपना तो पूरा देना है। हमने वो कथा सुनी थी ना कि एक बार एक भक्त था, तथाकथित भक्त, वो भगवान को रोज अपना जो भी था वो अगरबत्ती जलाता, खुशबू देता, और कुछ कुछ उसको जो चाहिए था अपना ठीक है मांगता, पर उसको मिल ही नहीं रहा था। बहुत दिनों से उसने मांग लिया, किसी ने कहा कि कृष्ण से मांगोगे तो मिल जाएगा, मांग लिया नहीं मिला। अंत में उसने कृष्ण को उठा के ऊपर मंदिर के रैक पर रख दिया। आपके ये तो सुनते ही नहीं हमारी। अब वो किसी और देवी देवता को ले आया, याद नहीं, वो मुझे ध्यान नहीं है, ले आया और फिर से अगरबत्ती, अब उनको अगरबत्ती कर रहा है, तो देख रहा है अगरबत्ती से तो वो धुआं तो ऊपर जाता है, तो देख रहा है मैं अगरबत्ती तो इनको दे रहा हूँ, उसका धुआं जा रहा है ऊपर, भगवान बैठ गए थे उनकी नाक में। अब उसको गुस्सा आ रहा है कि मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आपने मेरी बात नहीं मानी थी, तो भगवान की ना नाक में पट्टी बांध दी उसने कि नहीं सूंघने दूंगा आपको। जैसे ही भगवान की नाक में पट्टी बांधी, भगवान प्रकट हो गए, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। अब उसकी फिर समझ में नहीं आया, कह रहे जब इतने टाइम से मैं आपकी पूजा कर रहा था, सालों से, तब तो आप कुछ नहीं दिखे, और अभी एक बार जब मैंने पट्टी बांध दी तो आप आ गए, क्या हुआ, घुटन होने लग गई आपको। तो कह रहे नहीं, पहले तो तुम करते थे मेरी पूजा, तुम्हें कुछ चाहिए था, ध्यान उस चाहत पे होती थी, आज पहली बार तुमने मुझे जीव समझा कि मैं कुछ हूँ, मेरे भी नाक में धुआं जा रहा है और तुमने मेरा नाक बंद कर दिया। मतलब तुम मुझे यथार्थ में समझ रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आ गया। तो भगवान पता नहीं किस बात से प्रसन्न हो जाए। हम औरतों का भी होता है,
प्रभु जी जब कुछ बोल रहे होते ना, भले ही वो कुछ बहुत बड़ी बात कह रहे हो कुछ भी, और हम किस छोटी बात से पता नहीं इम्प्रेस हो जाए या किसी बहुत छोटी सी बात से अंदर ही अंदर पैनिक हुए जा रहा है, इन्होंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हम पता नहीं किस बात को है ना इमोशनली समझ जाते हैं, इमोशनली हील कर लेते हैं उसको अपने आप से ही ना, वो इमोशन से ऐसा बोला इसका ये मतलब है, हम अपने आप से मतलब समझकर और दुखी और खुशी हो जाते हैं, दोनों चीजें। और उनको कुछ बेचारे को समझ नहीं आ रहा ये किस बात से दुखी या खुशी है, मैंने क्या बोला अभी। ऐसा करते हैं हम औरतें, हम इमोशनली होते हैं ना, इमोशनली बॉन्ड होते हैं, थोड़ा इमोशन है हमारे अंदर, इसलिए हम करते हैं ऐसा। तो किसी व्यक्ति और सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इसलिए क्षमा कीजिए, इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल या आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। वह प्रेम प्रिय है जो वस्तुएं उन्हें अर्पित करो। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, यह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। भगवान भावना देखते हैं, आपने उनको खीर चढ़ाई पुआ चढ़ाया ये नहीं देखते। भावना जरूर होनी चाहिए। जगन्नाथपुरी में वो मैया दी ना, जो लड्डू चुरा कर, उसको समझ आता था कि कोई देखेगा तो डांटेगा, उनको लगता था भगवान रोज 56 भोग उड़ा रहे हैं, ऐसी इनकी तबीयत भी तो खराब होगी, किसी को समझ नहीं आता, उनको इतना ऐसे ऐसे खिला रहे। वो नीम के लड्डू बना के ले जाती थी और छुपा के, उसको पता था कोई देखेगा तो मुझे ही मारेगा, लेकिन उसको था कि नहीं ये भगवान को खाना चाहिए, वो इतना अंट संट खा रहे हैं तो नीम थोड़ा जाए, तो वो छुपा कर ले जाती थी। जैसे ही भोग तो लग गया, किसी के हाथ में गया होगा जब भोग बटता है, तो उसने देखा ये क्या है, इतना बड़ा ऐसे मारा और कड़वा एकदम, तो पता लगाकर किसने किया है उसका मंदिर आना ही बंद करवा दिया। ये क्या सब भगवान को भोग लगाते हो। भगवान भी अरे गहरे के पास नहीं आते थे, सीधा राजा के सपन में आते थे। राजा के सपने में, और कई बार ऐसा होता था, कुछ भी दिक्कत हुआ सीधा राजा के पास पहुंचे, किसी को नहीं बोलना कि तुम कौन होते हो बंद करवाने वाले, कुछ भी मुझे वो खाने हैं, मुझे वो अच्छे लगते हैं, मुझे वो चाहिए, तो ठीक है फिर से अलाउ करवा दिया। बल्कि अब वो माता और फेमस हो गई, अब उसको मंदिर में घर मिल गया, तुम यही सेवा करो, तुम यही, अब क्योंकि भगवान ने उसके बिहाफ में सपना दे दिया भाई। तो हमें नहीं पता उनको क्या पसंद है, उनको पसंद है भावना। हमारे हर कार्य के पीछे का जो इंटेंशन होता है ना, वो इंटेंशन उनको अच्छा लगता है। चाहे हम 56 भोग चढ़ाए, चाहे हम कुछ ऐसा लगे कि व्यर्थ के कार्य कर रहे हैं, चाहे कुछ भी, इंटेंशन मैटर। तो यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, वह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए। मतलब मुक्ति तो चाहिए फिर भी उन्हें, और तभी तक भक्ति करनी है जब तक मुक्ति ना मिल जाए, कुछ चाहिए ना उन्हें। ये कौन है? मायावादी। किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थायी, सीमित, स्वार्थ में भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जाती। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार की अस्थायी नहीं है, क्योंकि पहले ही कह रहे हैं कि वो उनको कुछ चाहिए, जब वो मिल जाता है तब थोड़ी वो कार्य करते हैं हम, है ना। आपको खीर खाना है तो खीर बनाएंगे, लेकिन बनाकर खीर खाकर फिर बनाने लग जाए वो तो हम करेंगे नहीं। खीर तो खा लिया, अब थोड़ी बनाएंगे, अब तो बनाकर खा लिया ना। वैसे उनको कुछ चाहिए, उनको भगवान से मुक्ति चाहिए, मर्ज होना है। तो जब मुक्ति हो जाएगी तब उनको आगे और नहीं चाहिए होगा कुछ, मुक्ति तो मिल गई, तब वो भगवान की और ज्यादा भक्ति क्यों करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि ये क्या है? अस्थायी स्वार्थ में भक्ति है।
जो शुद्ध नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। क्यों? उसको शुरू से वही करना है, प्रेम ही करना है। आपने मुक्त करना है, कर दो, मैं तो प्रेम करूंगी। आपको मारना है, मार दो, मैं तो प्रेम करूंगी। आपको मुझे नर्क भेजना है, भेज दो, मैं तो प्रेम करूंगी। आपको कुछ भी करना है, कर दो, मैं तो प्रेम करूंगी। है ना? तो वो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ उसको चाहिए नहीं कि ये मिल गया अब हो गया, डन। हमें वॉकिंग करनी है, एक अलग चीज है, लेकिन हमें बच्चों को लेकर स्कूल से घर आना है या कहीं से भी, मार्केट से घर आ रहे हैं, हम घर आ गए तो पहुंच गए ना डेस्टिनेशन पे, उसके बाद भी वॉकिंग करेंगे? नहीं करेंगे, पहुंच गए ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कुछ चाहत रखकर करोगे वो अधूरा है, चाहत पूरा होते ही डन। बहुत से लोग भक्ति में आते हैं, मुझे बच्चा नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जैसे ही होता है वो गायब। और ये सही है, क्योंकि मिलता है, फलदायिनी है ना भक्ति, फल तो देती है। लेकिन आपने बहुत बड़ी चीज कुछ मिलने वाली थी, उसकी जगह आपने छोटी सी चीज लेकर आप साइड हो गए। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता, क्योंकि वो उसको सेवा ही में आनंद मिल रहा था, यहाँ भी सेवा कर रहा था। अब उसको अपने धाम ले गए, वो वहां भी सेवा करेगा, उस सेवा में कुछ और बढ़ोतरी होगी और सुविधाएं होंगी। अब भगवान की साक्षात सेवा हो रही है और आनंद आएगा, लेकिन सेवा तो तब भी करेगा, वो उसका स्वभाव है, वो छोड़ेगा नहीं। जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद ही प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है, यानी ब्रह्मभूत, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम, ऐसे कहते हैं। वास्तविक भक्ति तो दीक्षा के बाद प्रारंभ होती है। कुछ समझे तो, दीक्षा का मतलब हमने पहले भी चर्चा की है। दीक्षा का इंग्लिश में मतलब क्या है? इनिशिएशन, मतलब शुरुआत। तो यानी आपने दीक्षा ली, यानी आप शुरुआत कर रहे हैं भक्ति की। अब आप सेल्टर हो गए, अंडर सेल्टर है, और अब आपको कैसे कैसे कहा जा रहा है वो सब आप करने को तैयार है। तो वास्तविक तो शिक्षा उसके बाद शुरुआत होती है, मतलब दीक्षा के बाद। इसके पहले जो है वो तो प्रिपरेशन है। अभी तो हम एग्जाम में भी नहीं बैठे, अभी तो प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। तो क्यू में भी नहीं आए अभी अपने घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं। बाहर निकलेंगे, क्यू में आएंगे, तब तो समझ में आएगा, हाँ ये भी लाइन में आए, तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो अभी उसकी तैयारी हो रही है। इसलिए भी हमें स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, तभी अभी तैयारी कर रहे हैं तो क्यू में भी जाएंगे। और कहीं भगवान ने पहले ही निपटा दिया, फिर पता नहीं अगला जन्म कौन सा बने, बंदर छछुंदर, या मान लो इंसान ही बन गए, इतना कर लिया है तो अब वो इंसान बन भी गए तो कब हमें कोई जीवन में आएगा भक्त कि हम फिर से प्रेरित होंगे? तब तक कलयुग और चरम सीमा पर होगा। अभी मोबाइल में इतनी सिस्टम है तो हम उसमें परेशान है, अभी सिस्टम इससे 10 गुना ज्यादा आगे होगा, तो और कितना हम टाइम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, है ना? तो इसलिए जो है जैसा है, अब इससे ज्यादा नहीं, अब इसकी कम से कम जैसा भी है हम इसमें ही अपग्रेड हो जाए, बस आगे के लिए वेट ना करें। तो मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है, ब्रह्मभूत, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। क्लियर कहा गया है कि आपने कर्म योग कर लिया। कर्म योग बहुत लोग हैं जो अपना कर्म करना चाहते हैं, है ना, कि किसी भी हालत में हमारा कर्म योग, हालांकि उसमें भी सब मिट्टी पलित होते हैं। अपना कर्म कर रहे हैं, कहीं सामने वाले ने 10 गाली दे दी, अब भूल गया अपना कर्म, उसने 10 दिए, मैं 12 दूंगा। कर्म भूल गए, है ना? वो कर्म अच्छा तभी तक है जब तक सामने वाला अच्छा बना रहे। तो यानी आपका व्यवहार सामने वाले के व्यवहार पर निर्भर करता है ना? पत्नी कोई बड़ी अच्छी है, कहते ना बहुत अच्छी पत्नी है,
पति अच्छा है तो पत्नी अच्छी बन पाती है। पति ही अच्छा ना हो तो कितना भी हो जाए अच्छी नहीं बन सकती। घर वाले अच्छे ना हो, कोई कहता है ना मेरी बहू बहुत अच्छी है, सास अच्छी है, पहले घर अच्छा है, उसने उसकी अच्छाई को अप्रिशिएट किया, माहौल दिया कि तुम अच्छे बने रहो। तो ये भी बहुत जरूरी है समझना। यहाँ पर क्या है, कर्म योग, ज्ञान योग या अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है। ये जो कह रहे हैं, ये जो योग विधियां हैं, इसमें भक्ति योग की दिशा में किंचित, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं पाता। थोड़ी बहुत प्रगति होगी, लेकिन जो चाहिए वहां तक प्रगति नहीं होगी। तो हम इसको हथियार की तरह कई बार ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें से भी, थोड़ा उसमें से भी, थोड़ा इसमें से भी, कि हम थोड़ी भक्ति कर पाए। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। अभी द्वारका में हुआ था भागवत, अब नजफगढ़ में फिर से होगा भागवत। तो जितने भी नजफगढ़ के हैं नियर बाय, मैं कहूँगी कि एवरी डे जाओ। हम बहुत बार गए हुए हैं पहले, और जाकर ही वो धीरे धीरे भक्ति अपग्रेड होती है, सीखने को मिलता है। तो जरूर जाओ, बिना मिस किए रोज जाओ, कि हम समझे आज ये कहा तो कल कहाँ जाएंगे, परसों क्या होगा। और हमारे सचिपति प्रभु जी का ही भागवतम है, तो हम सबको जाना चाहिए, जो भी जा सकते हैं। आने वाले तो 3-3 घंटे की दूरी तय करके आते हैं, लेकिन आप सबको जाना चाहिए। सुभद्रा में या ग्रुप में वो डाल देना आप। और ये मैंने डाल रखा है, कल ही डाला है। अच्छा, ठीक है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ बातों में से रहित हो जाता है, तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। भगवान को समझने के लिए पहले सारी व्यर्थ बातें हृदय से खाली करनी पड़ेंगी। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। तो बस 5 मिनट ही बचे हैं, तो प्रश्न किसी का है तो वो हम ले लेंगे। यस दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने ये बताया था कि बीच की जो 6 चैप्टर है 7 से 12, उसे हम गुह्यतम ज्ञान के रूप में समझ रहे हैं। तो बीच के 6 चैप्टर में से जो पहले से लेकर 6ठा चैप्टर है और जो अध्याय 13 से लेकर जो अध्याय 18 है, इन्हें हम इस बीच के गुह्यतम ज्ञान की भूमिका के रूप में समझें। अब इसमें ये है कि ये एक ज्ञानी की तरह हम उसमें जबरदस्ती घुस रहे हैं कि इसको क्या हम भूमिका की तरह लें। जैसे आप म्यूट कर लो, एक ना साउंड आ रहा है फोन का ना। हाँ, ये पहले नहीं आता था, अभी 2-3 दिन से आपके फोन में आ रहा है जब आप अनम्यूट करते हो। तो जैसे कुछ बताने का प्रयास है, मान लो आप सिंपल शब्द में समझते हैं कि कुछ लेक्चर देना है, कहीं पर विवेक बिंद्रा जी आ रहे हैं, कोई और आ रहा है और सिंपल लेक्चर देना है, उसको अभी कुछ बताना है। तो पहले क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब, है ना। सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। वही इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इम्पोर्टेंट तो जो है वो बोलेंगे। और लास्ट में क्या करते हैं, बहुत अच्छे से सुना आप सबने, धन्यवाद, ये वो सबकी ग्लोरीफाई करके निकलते हैं। ठीक है,
तो एक साधारण सा हम बात समझे कि हाँ यहाँ शुरू है और यहाँ अंत है, जो मेन बात है वो बीच में ही कही गई है। तो आपको जो समझना है कि भूमिका के तौर पर समझना है, जैसे समझना है, लेकिन ये एक ज्ञानी का शब्द लग रहा है कि क्या हम इसको भूमिका के तौर पर समझे और हम लिखना चाहते हैं। तो भक्त भक्ति करता है, ज्ञानी मत बनिए ज्यादा, नहीं तो भक्ति रह जाएगी। नहीं माता जी, क्षमा करें, आप हमेशा सॉरी माता जी, आप क्यों गलत क्यों समझ लेती हैं? मैंने वो नहीं, मैं अपना यहाँ ज्ञान नहीं प्रदर्शित कर रही हूँ। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, क्षमा करें। मैया हरे कृष्णा, मैंने गलत नहीं समझा ना आपको। तो मैं मतलब आपके साथ जो ट्रीटमेंट होता है ना, एज अ चाइल्ड करती हूँ मैं, तो मैं कभी आपका दिल नहीं दुखाना चाहती। मैं आपको भी नहीं, हमें खुद को नहीं पता होता कि हम क्या पूछ रहे हैं। मैं एग्जाम्पल से कोशिश की, लेकिन हाँ अगर आपको नहीं उत्तर दे पाई तो मैं क्षमा मांगती हूँ। और आप दोबारा से अगर आपको लगे कि नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। मैं भी इंसान हूँ, क्या पता हो जाती है गलतियाँ, तो आप प्लीज बताइए। माता जी, लेकिन अब केवल बीच के 6 चैप्टर इम्पोर्टेंट होने से हम पूरी भगवत गीता की शुरुआती और अंतिम अध्यायों को तो अनावश्यक नहीं समझ लेंगे ना, उनको भी तो इम्पोर्टेंस देंगे। मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि भगवान ने अगर कुछ कहा है तो वो अनर्गल तो हो ही नहीं सकता, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उस बहुत इम्पोर्टेंट में भी, जैसे हम कहते हैं कि ये क्वेश्चन का ये चैप्टर का ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कर लेना है ना, ये 6 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, उसमें से भी हम कुछ और इम्पोर्टेंट ढूंढ लेते हैं, है ना। डीप, ये वाली लाइन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लिखेंगे। वैसे ही कि इसको बीच वाला कहा गया कि ये और इम्पोर्टेंट है। तो माता जी, इसके शुरुआती और इसके अंतिम अध्याय को क्या कहें, मतलब इसको किस कैसे कंसीडर करें? हमने कल क्या वर्ड बताया था? सैंडविच। वो तो पहले भी बताया था। कल क्या वर्ड बताया था? कल तो माता जी अध्याय 7 और अध्याय 12 के लिए ही कहा गया था कि ये गुह्यतम ज्ञान है, सबसे सीक्रेट। ये सृष्टि मैया आपको याद है? किसको याद है? मैंने एक और सैंडविच तो पहले बताया था। हरे कृष्णा माता जी, सैंडविच ही बताया था माता जी। बीच में 6 बार ज्यादा इम्पोर्टेंट था, मतलब भगवान की सुरक्षा करते हैं, ये वाला लाइन थी। किसी को याद नहीं, किसी को याद नहीं। मैंने सटक बोला था, सटक। ये 3 जो है, शटक माता जी, धन्यवाद। ये 3 जो है ये सटक है, महाराज ने बताए। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये सटक है। और इसको हम सैंडविच की तरह इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि ऊपर नीचे का ब्रेड है और बीच में उसी जो इम्पोर्टेंट है कि जिससे हम जान पाए। तो जिस चीज़ का सैंडविच बना होता है, बीच में जो डला होता है, उसी से हम उस सैंडविच का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा माता जी, शटक क्या होता है ये माता जी जो आपने बताया, ये वर्ड मतलब सटक एक नाम बताया था महाराज ने कि इसको कहते हैं। नाम का ऐसा कुछ अनुवाद या अर्थ नहीं, इसको सटक कहा जाता है। तो कॉमन फीलिंग नहीं, तो ये समझना सैंडविच की फीलिंग जो इंपॉर्टेंट होती है, ब्रेड तो इतनी इंपॉर्टेंट है, ब्रेड कोई सी भी ले सकते हैं, बट फीलिंग हम पनीर की बना रहे हैं या और कुछ आलू की बना रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट कि किसको क्या पसंद है। बिल्कुल, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। बस इसको महाराज ने एक और बताया कि ये सटक है तीनों, तो वो मैंने यहाँ पर बताया था। उसका और कुछ अर्थ या अनुवाद मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये नाम है बस। मैं और किस बहुत सारे हैंड रेज हैं और 2 बज चुके हैं। जिसका भी लगता है कि उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो वो कोई एक पूछ सकते हैं। रचना माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को बड़ा सारा बड़ा माता जी। मेरा क्वेश्चन जो है ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, तो मैं चैप्टर वाला ले लूं फिर? ओके। दृष्टि मैया, सृष्टि मैया, मैंने दृष्टि नाम बदल दिया। सृष्टि मैया। हरे कृष्णा माता जी। ये जो लाइन कही गई है पहले वाले मतलब 8वें श्लोक में, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्य में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है तथा यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और धन सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ये माता जी बीच वाले 6 जो चैप्टर है उनके लिए कहा गया है या पूरे भगवद गीता के लिए कहा गया है ना?
फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा। कौन सा लाइन बताया आपने? अर्थ है माता जी, श्लोक का अर्थ। कौन सा, कहाँ पर? अच्छा, अर्थ में। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ये राज विद्या के बारे में बात कर रहे हैं। राज विद्या, राजगुह्यम, ये जो विद्या है, भक्ति, राज विद्या क्या है? भक्ति है ना, गुह्यतम, इसके बारे में ये बात की जा रही है। ठीक है, तो दीप्ति मैया। माता जी एक प्रश्न और था। बुक भी है इसको। यस दीप्ति मैया। जी माता जी, जब मैं इस कक्षा से जुड़ी थी तब अध्याय 3 शुरू हुआ था, मतलब अध्याय 3 से जुड़ी थी। तो अध्याय 1 और अध्याय 2 उसे खुद से पढ़ने का प्रयास करूं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भक्तों के सानिध्य में ही समझ सकते हैं। तो अब मेरे लिए दोबारा से तो फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक सीरियल वाइज सभी भक्तों के साथ नौवा चल रहा है। तो क्या पहला और दूसरा खुद से समझने की कोशिश करूं? मैं बता रही हूँ, या तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, या फिर ये जो भगवत गीता है ये कभी स्टॉप नहीं हुई है, हमेशा रिपीट हो रही है गोल गोल। फिर जैसे ही 18वें अध्याय पे जाएंगे उसके बाद फिर से पहला और दूसरा शुरू होगा। ये बंद नहीं हुई है, कई बार रिपीट हो गई है, ये कभी बंद नहीं होगी। ठीक है, तो यस रचना माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं माता जी पूछ रही थी कि मैं अभी नासिक में हूँ और कल मैं इस्कॉन टेम्पल गई थी। ऐसे पटना में भी इस्कॉन टेम्पल गई हूँ, वहाँ भी देखती हूँ, लेकिन ये चीज दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया था, कल किया। प्रभुपाद की जो मूर्ति होती है वो सामने कृष्ण भगवान के सामने होती है, और जो भक्त आते हैं प्रणाम करने के लिए वो तिरछा से जाके प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। मतलब राइट लेफ्ट साइड से प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, राइट सके कृष्ण भगवान को करते हैं, ऐसा तिरछा ऐसे होता है। ये ऐसा क्यों होता है? आपके सामने क्यों प्रणाम करते हैं? देखो, जब हम भक्तों को प्रणाम करते हैं या किसी और को, तो हम जैसे प्रणाम, हम सबको पता है कि है ना, नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। लेकिन जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो उनको अपना हृदय देते हैं, इसीलिए अपना दिल लेफ्ट साइड उनकी तरफ रखते हैं, अर्पण करते हैं, और इसीलिए वो प्रणाम। बाकी हम किसी भी मंदिर में देवी देवता किसी को भी और प्रणाम करते हैं, सबको सम्मान देते हुए सीधा प्रणाम। सिर्फ दिल जो है वो आपका है, बाकी सब ठीक है, सबकी सेवा कर रहे, सबको समझ रहे, दिल आपका है, इसीलिए लेफ्ट साइड हमेशा ऑफर करते हुए फिर प्रणाम करते हैं। ठीक है, इसीलिए सबको कहती हूँ ना, मंदिर जाओ तब नए नए सवाल आएंगे। थैंक यू माता जी। हमको लग रहा था कि लोग ऐसे क्यों टेढ़ा मेरा हो गया प्रणाम, ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मतलब इनका क्या लॉजिक है, इतना समझ में आ रहा था नहीं सकती कुछ में बात। तो ठीक है सृष्टि मैया, और कोई प्रश्न है? माता जी एक लास्ट वाले पैराग्राफ में एक लाइन दी है, ये बस थोड़ा बताइएगा। जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति की बात प्रारंभ होती है, इसका क्या मतलब है माता जी? वास्तविक भक्ति जो होती है, क्योंकि अभी हम सब ना कहने के लिए भक्ति कर रहे हैं, भक्ति हो नहीं रही है। अब मान लो कि मैंने जैसे बताया कि बारिश का पानी शुद्ध है, यहाँ आते ही वो अशुद्ध हो जाता है। यहाँ पर प्रेम भी दूषित है, सब तो दूषित है। उस दूषित चीज से हम क्या करेंगे, क्या बनाएंगे? वो तो भगवान कृपा कर रहे हैं कि ठीक है, तुम्हें जैसा प्रेम आता है, हम थोड़े में ही सीमा खो देते हैं और क्रोध में आ जाते हैं। प्रेम है, ऐसा नहीं प्रेम नहीं, प्रेम करते हैं, उसके बावजूद होता है छोटी छोटी। ये क्यों? यहाँ है तो होगा, ऐसा इसको मानना पड़ेगा कि हम यहाँ हैं तो ये कल्मश आ जाता है। तो उस कल्मश से हम क्या भगवान को समर्पित करेंगे? जिस हृदय में क्रोध है, काम है, गुस्सा है, वो हम हृदय भगवान को कैसे समर्पित करेंगे? नहीं, लेकिन कृपा कर रहे हैं भगवान कि ठीक है तुम ऐसे ही समर्पित करो। लेकिन एक्चुअल में तो तब होगा, जैसे समझो बच्चे को ना खिलौना मिला है, प्लास्टिक की वो मिलती है ना, कढ़ाई, चम्मच, गैस, हम सब ने किया होगा छोटे में, छोटे छोटे पतीले, तो वो दिन भर उसमें खाना बनाएगा बच्चा, लेकिन जब एक्चुअल में भूख लगेगी तो कहाँ जाएगा? मम्मी खाना दे दो, कहेगा 2 घंटे से तुम वही बना रहे हो, खाया नहीं अभी तक,
क्योंकि वो एक्चुअल नहीं है। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जैसी प्रैक्टिस होगी उस हिसाब से हमें बुलाया जाएगा। तो एक्चुअल भक्ति तो तभी शुरू होगी। भक्ति में आनंद कहाँ ले पा रहे हैं अभी हम कहाँ कुछ कर पा रहे हैं, ना सेवा कर पा रहे हैं, हर चीज गड़बड़ हो रही है। पर करने का फिर भी प्रयास कर रहे हैं, हम बने रहें। इम्पोर्टेंट है बने रहना, है ना। 50 बार ऐसा होगा कि दीप्ति मैया क्षमा करिए, 50 बार ऐसा हुआ कि हमारे सम्मान को कोई ठेस पहुंचा देगा, चाहे अनजाने, जाने अनजाने, ऐसा होता है, इंसान से हो जाता है। लेकिन मेन फोकस क्या है कि बने रहना। आज नहीं तो कल हम आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा होगा। और मैं इसीलिए रोज वांछा कल्प जो है वो बड़े मन से, हृदय से पढ़ती हूँ। मैं बस पढ़ने के लिए नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं बहुतों का हृदय सेवा के दौरान दुखाऊंगी। तो समय भी हो चुका है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।